सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के सेट को शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जो है मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहला नंबर सवाल इस प्रकार है, क्या कर रहा है कि x प्लस वन बटा एक्स क्या है, x प्लस वन व एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो x पावर 4 प्लस वन बटा एक्स पावर 4 का मान क्या होगा। इस प्रकार के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी आपका मान जो है 2 दिया रहता है, जब भी आपका मान क्या होता है 2 दिया रहता है, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 2 आएगा। आपका यहाँ पे कोई भी पावर रहे, कुछ भी पावर रहेगा, उसका मान क्या होगा आपका, हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है सर, आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 2। तो फिर इसका जो है एक फार्मूला होता है एम स्क्वायर माइनस 2, ये आपको याद रखना है, एम स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पर पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ 4, 1 से हमको क्या होगा, 1 से आपको क्या करना होता है, 1 से आपको 4 तक पहुँचना है। 1 से आपको क्या करना है, 4 तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 बार स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है, 2 बार स्क्वायर करेंगे। जब हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान आएगा। फिर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स पावर 4 प्लस वन बटा एक्स पावर 4। ये 2 बार हमको क्या करना पड़ता है, आपका जो है स्क्वायर करना होता है। अब देखिए ये जो सूत्र हमने बोला, ये m क्या होता है, m जो होता है, जो x प्लस वन बटा एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है मान, यही m होता है। यहाँ पे मान रखिए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 आएगा। ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये आपका इसका मान निकला। तो फिर हम स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, 4 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2 का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही आएगा, 2 पावर 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसको बनाया जाता है। तो देखिए ये था आपका बेसिक, इसका था, ये फार्मूला से हमने बनाया। और इसके इस प्रकार के सवाल के जो है और भी कई टाइप होते हैं। क्या होता है, कई टाइप होते हैं। हम क्या करेंगे, इसका अलग से हम जो है इसका वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिलहाल जो है इसका जो है आपको ये याद रखना है कि यदि आपका मान 2 दिया रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 दिया रहता है, तो इसका आंसर जो क्या होता है, हमेशा क्या आएगा, 2 ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। 80% हम देखते हैं, ये 80% हो गया। ये क्या होता है आपका, 80/100 होता है। इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, 4/5 आएगा। और जो हर होता है मेरा, वो क्या होता है, मूल संख्या होता है। कहने का मतलब ये हो गया, ये 5 जो है मूल संख्या है आपका, और इसमें यदि हम 35 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, 4 के बराबर हो जाता है। ये आप देखिए, ये क्या होगा, इधर 4 को इधर दे दीजिए, यानी 5 में 4 जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, ये 35 उधर दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 35 हो गया। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया आपका, 35 हो गया। तो आपका मूल संख्या आपका 5 है, तो 5 यूनिट बराबर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 गुना 35 हो जाएगा। अब आपको कह रहा है संख्या का क्या कह रहा है, 4/5। ये मेरा संख्या हो गया, इसका क्या कह रहा है, 4/5। 4/5 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ये 35 जगह क्या हो जाएगा आपका, 5 जगह 20, 4 तिया 12, 140 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 140। इसे आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। हमने यूनिट मान के जो है इसको बनाए हैं, हल किए हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो मान लिया जाए कि संख्या आपका क्या है, एक्स है। क्या है आपका, संख्या क्या है, एक्स है। एक्स है। अब प्रश्न से चलिए, तो कह रहा है 35 घटाने पर संख्या में क्या किया जाता है, 35 क्या किए, घटा दिए। तो ये जो है क्या होता है, घटकर खुद का क्या होता है, 80% हो जाता है। यानी संख्या क्या है, खुद है ये क्या होता है, 80% हो जाता है। 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी को हल करते हैं, क्या आता है, 4/5 आता है। अब देखिए ये जो है 4x/5 हो गया। ये क्या हो गया आपका, 4x/5 हो गया। अब जो है इसको इस पार लाएंगे क्या होगा, घट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका, ये x माइनस 4x/5 हो जाएगा। ये 35 क्या होगा, उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, x/5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 5 गुना क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मेरा जो है कुल संख्या जो है मूल संख्या निकल गया। अब इसी का कह रहा है क्या, 4/5। तो क्या करेंगे, 4/5 कर देंगे इस तरह से।
क्या हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, 35 गुना 4 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी कि संख्या का, मूल संख्या का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का क्या किया गया है, टोपी पहना है। तो टोपी का आयतन कह रहा है क्या होगा। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आप देखिएगा तो बिना कुछ कलम चलाए जो आप आंसर दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा, तो देखना क्या है कि ऑप्शन आपका क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। तो 11 का विभाज्यता का जो रूल होगा उसके अनुसार से आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखना क्या है कि इस चारों ऑप्शन में 11 से जो कट जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है 11 से एक ही संख्या है, क्या है, बी नंबर में क्या है, 770 जो है आपका क्या हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 770। अब देखिए ये कैसे हो जाता है, इसको देखिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सूत्र आपका होता है। इसमें क्या होता है, ये 1/3 हो गया, ये पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ये आर का मान तो आपको दिया हुआ है, कितना है आपका 7 है, ये 7 गुना 7 हो जाएगा। और एच का मान क्या है आपका 15 है। अब देखिए ये 22 में क्या है, 11 छुपा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 11 गुना 1/3 गुना ये 2/7 लिख सकते हैं, 11 दूना 22 गुना ये 7 हो गया, गुना ये 7 हो गया, ये 15 हो गया। अब देखिए ये सारी संख्या जो इधर है, ये जो सभी संख्या क्या है, 11 का क्या है, मल्टीपल है, 11 का क्या है, गुणज है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यदि ऑप्शन आपका डिफरेंट हो, यदि आपका ऑप्शन डिफरेंट हो, यदि समान रहता तो फिर हम क्या करते, कुछ मतलब क्लोज रहता, ज़्यादा क्लोज रहता तो फिर हम क्या करते, मान निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी डिफरेंट है। यदि आप 11 से 2 संख्या 2 ऑप्शन करता तो फिर हमको क्या होता है, बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, 11 से एक ही संख्या मेरा जो है 770 क्या आ रहा है, कट रहा है। इसीलिए मेरा क्या आंसर हो जाता है, बी नंबर हो जाता है। डायरेक्ट हम मार सकते हैं। ये आप जो है अप्रोच लगा सकते हैं सवाल में, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 7 आपका कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 5 दिया 15 हो गया, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 7 5 35 दूना 70 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 7 7 0 हो गया, CM स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा 770। लेकिन आपको इससे पहले क्या करना होगा, जो हमने बताया उसका जो है उस तरह का अप्रोच आपको जो है लगाना है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात दिया हुआ है, 3 अनुपात क्या है, 1 है। उस मिश्रण में पानी का मात्रा है, पानी का मात्रा हमको कह रहा है निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए मिश्रण पूरा कितना है, ये 20 लीटर का मिश्रण है। इसका अनुपात जो है दिया हुआ है, मिल्क का दिया हुआ है, आपका वाटर का दिया हुआ है। ये क्या है, 3:1 है। यानी इसका जब हम ऐड करेंगे यानी 4 बराबर क्या हो जाता है आपका 20 है। ये कितना गुना है, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब जब 1 यूनिट का मान मेरा निकल गया तो ये हम क्या कर रहा है, पानी का कह रहा है निकालने के लिए। पानी कितना है, 1 है। तो पानी कितना हो जाएगा आपका, पानी की मात्रा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 होगा, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 5 लीटर हो जाएगा। यानी 20 लीटर क्या है मिश्रण में जो है पानी का जो है मात्रा कितना होगा, 5 लीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपका जो है मूलधन हम क्या करते हैं, मूलधन आपका मानते हैं कि 100 है। उसके बाद आपके पास जो है आर का मान दिया हुआ है 5% है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कितना हो जाएगा, समय पूछता है कि कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन हमको देखना होगा कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन आपका जो होगा जिसको अमाउंट कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, 100 में 50 जुड़ जाएगा यानी 150 हो जाएगा। इसका मतलब है जब मिश्रधन हमको मालूम हो गया तो SI जो साधारण ब्याज होता है ये क्या होता है आपका, मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे, यानी 150 में क्या करेंगे 100 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। SI हमको निकल गया तो SI बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100 होता है। यहीं से मेरा क्या होगा, आपका समय निकल जाएगा। तो P आपका क्या है 100 है, और R का मान क्या है आपका 5 है,
P आपका जो है निकालना है, ये 100 हो गया, ये आपका 50 क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। 100 कैंसिल हो जाता है, ये 10 बचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी आपका समय क्या होगा, 10 वर्ष हो जाएगा। सिर्फ जो है लैंग्वेज की इसमें था बात कि उसके मूल्य में क्या था, 50% की वृद्धि करने में कितना समय लग जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, वो निसर्धन होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, 100 क्या क्या मूलधन है, निसर्धन क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब ये 150 होने में कितना समय लगेगा, हमने क्या किया, SI निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, ये फार्मूला होता है, इस पर हमने मान को पुट कर दिया तो मेरा T का मान निकल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 10 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पी और क्यू की औसत मासिक आय क्या है, 5050 रुपया है। क्यू और आर की मासिक आय कितना है, 6250 रुपया है। पी और आर की औसत मासिक आय कितना है, 5200 रुपया है। तो पी का जो है, पी की मासिक आय क्या होगा, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। P प्लस क्यू का जो है एवरेज दिया हुआ है। जब एवरेज में क्या करते हैं, नंबर ऑफ संख्या से जो है, टोटल संख्या से जब गुना करते हैं तो वो क्या होता है, योगफल बन जाता है। तो देखिए 2 है, कितना संख्या है, P और Q 2 है, तो एवरेज क्या है, 50-50 है। इसमें क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे। फिर क्या है, क्यू आर का कितना है, 62 से 50 है, इसमें भी क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, P प्लस आर है, इसका मासिक आय कितना है, एवरेज कितना दिया है, 5200 दिया हुआ है। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। देखिए इसमें जो है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 बार P है, 2 बार आर है, 2 बार Q है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू P प्लस Q प्लस आर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 550 हो जाएगा आपका, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 5 5 10 16 हो जाएगा। ये देखिए 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी P प्लस क्यू प्लस आर का मान मेरा क्या हो गया, 16500 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जब क्यू आर को घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, P निकल जाएगा। तो क्यू आर का कितना मान दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है क्यू आर का 6250, लेकिन हमको योगफल लेना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, P का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16500 में क्या करेंगे, क्यू आर की क्या करेंगे, मौसिक आय जो होगा उसका योगफल लेंगे, तो हम 2 से गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 6250 गुना 2 कर देंगे। और जब इसे आप करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 14 12 हो गया। और जब इसे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया, 0 6 में 2 गया 4, यानी क्या हो गया आपका, P की जो है मासिक आय जो होगा, P का जो मासिक आय होगा कितना होगा, 4000 रुपया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 4000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल क्या है, 9 है, उनका गुणनफल क्या है, 24 है, तो वे संख्याएं क्या है। इस प्रकार के सवाल को हम क्या करते हैं, हमेशा बाय ऑप्शन बनाएंगे। देखिए तो क्या होता है, देखिए गुणनफल, योगफल क्या है, 9 है, ये देखिए 6 4 10 2 12 हो गया, ये क्या है 5 3 8 1 9 हो गया, ये 8 4 12 14 हो गया, ये 4 3 7 2 9 हो गया। आपका आंसर क्या होगा, ये नहीं हो सकता है, 8 4 12 2 ये नहीं हो सकता है। अब देखिए आंसर हम क्या करते हैं, फिर कहता है उसका गुणनफल क्या हो, 24 हो, तो 5 तिया 15, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या 15 होगा, ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, एक ही है, आंसर क्या है, 4 तिया 12 दूना 24 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया। तो आपका ये जो है क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 2 3 और 4। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु को 3150 रुपया में बेचने पर उसे कितना लाभ होता है। देखिए क्या दिया है, 20% आपको दिया हुआ है, क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी वस्तु जो है 5 रुपया की वस्तु कितना में बेच रहा है, 6 रुपया में बेच रहा है। ये जो है 3600 क्या है, इसका मान दिया हुआ है 3600 का, ये कितना है, इसीलिए निकाल सकते हैं हम, 1 यूनिट बराबर निकाल सकते हैं कितना, ये आपका हो जाएगा 600। अब देखिए ये 600 हो गया, तो आपका क्या हो गया,
हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, CP जो है निकल गया कितना, 3000 रुपये गुना क्या करेंगे 600 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3150 रुपया में बेचने पर SP क्या है आपका, SP क्या है 3150 है, यानी लाभ क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट हमको करा निकालने के लिए तो क्या करेंगे 150 बाय 3000 गुना 100 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार में क्या होगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा लाभ मेरा 5% हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है द्विघात समीकरण x + 1/x = 3 है, x = नॉट 0 के मूल क्या होंगे, मूल पूछ रहा है कितना होगा। देखिए x + 1/x बराबर क्या आपको 3 दिया हुआ है, इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो क्या होगा, ये x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये x क्या हो इधर 3x हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका x² - 3x + 1 = 0। ये मेरा द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका जो क्या होता है, x का मान क्या होता है, मूल का जो सूत्र होता है ये होता है -b + -√b² - 4ac/2a होता है। इस पर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे तो और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए -b का मान क्या है, -3 है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा -3 यानी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 हो जाएगा, -4 गुना a का मान क्या है, x² का गुना क्या है 1 है तो 1 लिख दिए, गुना c का मान क्या है 1 है 1 लिख दिए, ये क्या हो गया नीचे में 2 गुना a का मान क्या है 1 तो 1 लिख दिए, ये क्या हो गया आपका 3 ± (4/2) आपका क्या हो गया 3 ± (5/2) हो गया। और इसे आप क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, क्या होगा 3 + (5/2) और क्या लिख सकते हैं 3 - (5/2)। ये 2 आंसर आपका क्या होगा, ये 2 आंसर आपका होगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी नंबर में है 3 + (5/2) 3 - (5/2)। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज इतना ही। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।